वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। नमस्कार दोस्तों, भारतीय वंदनी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का त्योहार वर्ष में एक बार मनाया जाता है, परंतु हिंदू पंचांग के मुताबिक प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाने का विधान है। इसलिए आज से चतुर्दशी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में शिवरात्रि व्रत को काफी महत्व दिया गया है। इस तिथि को विधि विधान पूर्वक भगवान शिव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से साधक पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ समूचे शिव परिवार की उपासना करना उत्तम माना गया है। शिव चतुर्दशी व्रत में भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव गणों की पूजा की जाती है। पूजा के प्रारंभ में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इस अभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, गंगा जल, गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, समी पत्र, कुशा तथा दूब आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में समर्पित किया जाता है। शिव चतुर्दशी के दिन पूरा दिन निराहार रहकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। चतुर्दशी के दिन रात्रि के समय शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिव चतुर्दशी का व्रत जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसके माता पिता के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा उसके स्वयं के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा वह जीवन के संपूर्ण सुखों का भोग करता है। इस व्रत की महिमा से व्यक्ति दीर्घायु, ऐश्वर्य, आरोग्य, संतान एवं विद्या आदि प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। दोस्तों, कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस व्रत की कथा न सुनी जाए। इसलिए आज मैं आपको शिव चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इस कथा के बाद मैं आपको इस व्रत के विधि विधान, पूजा विधि का भी विवरण दूंगी। अतः आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और बगल में बनी हुई घंटी को अवश्य दबा लें। तो चलिए भगवान शिव के दर्शन करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका पाया। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और उस साहूकार ने अपने घर पूजा रखी थी। पूजा पाठ होने के बाद कथा सुनाई गई। उस शिकारी ने भी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी सभी धार्मिक बातें को सुना। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। संयोग से उस विल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो कहीं से भी ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लिप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त
कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चे को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। तब उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इस शिकार को वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो आई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, अब मैं आपको इस व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनिए। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश, कार्तिकेय और नंदी की पूजा करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करने से विशेष फल मिलता है। अभिषेक के दौरान भगवान शिव की प्रिय चीजों का भोग लगाएं और शिव मंत्रों का जाप करें। भक्त शिवरात्रि की पूरी रात जागकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके बाद शिव जी पर बेलपत्र
धतूरा, श्रीफल चढ़ाएं और अगरबत्ती, दीपक, फूल और फल के माध्यम से इसकी पूजा करें। यह सुनिश्चित करें कि आप शिव पुराण, शिव स्तोत्र, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक पढ़ें। इसके बाद शाम को फल खा सकते हैं, लेकिन व्रत रखने वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। अगर विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त नमः शिवाय का जाप करें। संतान संबंधी कोई भी परेशानी है तो आप शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जलाभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा के बाद अगले दिन उपवास समाप्त किया जाता है। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि पर शिव पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी मासिक शिवरात्रि की कथा और पूजा विधि। इसमें जो त्रुटियां हों मुझे क्षमा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।